स्टोरीज। समय बड़ा बलवान। 21 साल का रोमिल अपनी माँ मालिनी और पिता गुलशन के साथ रहता था। रोमिल अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और वो अपने फाइनल ईयर में ही होता है। एक दिन माँ मुझे 500 रुपए चाहिए। वो क्या है कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। रोमिल, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ही नहीं। अरे अगले हफ्ते में तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हैं और तुम्हें है कि घूमने की पड़ी है। थोड़ी तो सीरियसनेस लाओ। इस साल तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अगर फाइनल एग्जाम में भी कम आएंगे तो तुम फेल हो जाओगे। ये जानते हो ना तुम? हाँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ अब, और मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है और इसीलिए मैं बेफिक्र हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मुझे लेट हो रहा है। देखती हूँ ना मैं क्या रिजल्ट लाते हो तुम। मालिनी रोमिल को गुस्से से पैसे दे देती है। रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन रोमिल अभी तक घर वापस नहीं आता है। मालिनी और गुलशन उसके घर आने की राह देख रहे होते हैं। अरे मालिनी, तुम सो जाओ। दिन भर घर के सारे काम करके थक चुकी होगी तुम। मैं हूँ ना, मैं रोमिल के आने पे दरवाजा खोल दूंगा। नहीं गुलशन, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक रोमिल घर वापस नहीं आ जाएगा। तुम उसे फिर से एक बार फोन लगाओ ना, पूछो ना कहाँ तक पहुँचा है वो। अरे मालिनी, अभी 2 मिनट पहले ही तो लगाया था मैंने। वो गाड़ी में है अपने दोस्तों के साथ, आ ही रहा होगा। उतने में घर की बेल बजती है और मालिनी गुस्से से दरवाजा खोलती है। तभी रोमिल, ये कैसा बर्ताव है? टाइम देख रहे हो तुम? रात के 1 बज रहे हैं। पिछली बार भी मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि आइंदा से लेट मत आना घर पर, लेकिन तुमने फिर से वही गलती कर दी। तुम क्यों हमारी बात नहीं मानते हो रोमिल? अरे माँ, मैं दोस्तों के साथ था, और जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो लेट हो ही जाता हूँ ना। और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा था, मैं पार्टी तो कर रहा था ना। रोमिल, अपनी माँ से तमीज से बात किया करो, वरना तुम्हारी ये होशियारी उतारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। एक तो गलती करते हो, ऊपर से अपनी माँ से ऐसे बात करते हो। अरे तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है रोमिल कि जो कुछ भी तुम आज करोगे उसकी भरपाई तुम्हें कल करनी होगी। यही इस जिंदगी का उसूल है। इस उम्र में इतनी देर रात तक जागोगे और देर से उठोगे तो तुम्हारी तबीयत पर काफी बुरा असर होगा रोमिल। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जवानी के दिनों को एंजॉय ना करूं और दिन रात बस संस्कारी बच्चा बनकर घर पर बैठा रहूं और पढ़ाई करता रहूं। तुमसे कोई भी ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। घूमो फिरो, जितना मर्जी उतना एंजॉय करो, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सब कुछ करो। समय बड़ा बलवान है। समय का सही तरीके से उपयोग करोगे तो ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे। यूं फालतू में समय को जाया करोगे तो तुम्हारे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बस माँ बस, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे रेस्ट करने दो जाकर, वरना आपका भाषण सुबह तक चलता ही रहेगा, वो भी नॉन स्टॉप। रोमिल इतना बोलकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। देखा तुमने गुलशन, कितना ढीठ और बदतमीज हो गया है ये लड़का। समय की कोई कदर ही नहीं है इसे। रोमिल वक्त को ऐसे ही बर्बाद करता रहता है। जब उसकी एग्जाम होती है तब वो सारा दिन बस फोन पर ही लगा रहता है। उसका दोस्त उसे फोन कॉल करके कहता है, अरे रोमिल सुनना, वो केमिस्ट्री की नोट्स देना मुझे, जो गीता मैम ने अलग से दिए थे। यार किसी के पास वो नोट्स है ही नहीं। मेरे पास भी नहीं है ब्रो। और हाँ, मैंने तो अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, तो मुझसे तो कुछ पूछना ही मत। क्या? ये तू क्या बोल रहा भाई? शाम हो गई है, कल सुबह एग्जाम है और तूने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। अरे कब पढ़ेगा तू? अरे मेरे भाई, रोमिल की दुनिया में रोमिल समय के हिसाब से नहीं चलता, समय को रोमिल के हिसाब से चलना पड़ता है। रात मेरी है, रात भर मैं पढ़ाई करूंगा और सुबह अच्छे से लिख दूंगा एग्जाम में। लेकिन भाई, तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है? अरे यार, मुझे पता है मेरी काबिलियत के बारे में। तू अपना देख भाई, कहीं फेल ना हो जाए तू। रोमिल को अपने आप पर बहुत घमंड होता है और वो सोचता है कि वो दिन भर टाइम पास करके रात भर पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई करने की जगह वो सो जाता है, जिस कारण अगले दिन वो पेपर में कुछ भी ठीक से नहीं लिख पाता है और एग्जाम में फेल हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे गुलशन, ये लड़का नहीं सुधरने वाला। जब समय था तब पढ़ाई की नहीं, बस इधर उधर घूमकर मटर गश्ती करता रहा, और जब समय हाथ से निकल चुका है तब ये दुखी हो रहा है। रोमिल, ये सब क्या है?
तुम फेल हो चुके हो। अब तुम्हें सारे एग्जाम फिर से देने होंगे। और तुम्हें हमने ये सब करने के लिए बड़ा किया है क्या? तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, पढ़ाई, और तुम उसे भी ठीक से नहीं कर सकते हो। सॉरी पापा, मैं री एग्जाम दूंगा और पास होकर दिखाऊंगा। पास होकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने खुद के लिए पढ़ो और पास हो जाओ। हर चीज दिखावे के लिए नहीं होती है। रोमेल अब री एग्जाम की तैयारी करने लगता है और वो अच्छे से पढ़कर ठीक ठाक नंबर से पास भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों को दोहराने लगता है। एक दिन जब उसे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी। ये देख रोमेल, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और इतनी अच्छी सैलरी। कोई पागल ही होगा जो इसे ठुकराएगा। और इंटरव्यूज केवल इसी हफ्ते हैं और तू इसे आसानी से पास कर लेगा। जा भाई, ये जॉब तेरे लिए ही है। अरे नहीं यार, इस वीक मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। और जॉब का क्या है, वो तो मुझे कभी भी मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। ये बोलकर रोमेल वहाँ से चला जाता है। अजीब लड़का है ये, हर बार बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन हाथ में तो कुछ आता नहीं है इसके। रोमेल उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा कर ट्रिप पर चला जाता है और वो आए दिन बाहर का जंक फूड खाता रहता है। रोमेल, अपनी हेल्थ की चिंता है या नहीं तुम्हें? या इसे भी अपने करियर की तरह खराब करनी है? बाहर का खाना कम खाया करो बेटा। ये सब अभी से खाओगे तो आगे जाकर तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अरे पापा चल, इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम तो बस सबको चिल चिल ही कहो और कुछ नहीं आता ना तुम्हें। अरे ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दे रहा है और ना ही अपने करियर पर। बिंदु के बेटे को अच्छी जॉब लग गई है, वो भी सही समय पर। लेकिन तुमने तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर से टाइम पास करना शुरू कर दिया। बिंदु का बेटा अपने मास्टर्स और अपनी जॉब दोनों साथ में संभाल रहा है। अरे माँ, अब फिर से सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए। मैं ढूंढ रहा हूँ ना जॉब, और मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। और वैसे भी हमारे खाने के लाले तो नहीं पड़ रहे ना, तो डोंट वरी, मैं सही समय आने पर सही जॉब ढूंढ लूंगा। बस तू उस सही समय की राह देखे बैठे रहे और ऐसे ही सही समय का इंतजार करते करते सारा समय निकल जाएगा। मालिनी और गुलशन रोमिल को हमेशा हर बार अच्छी सीख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमिल बस अपनी ही मनमानी करता रहता है। जिस उम्र में उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए होता है, वो उस उम्र का समय बस फालतू में वेस्ट कर रहा होता है। एक दिन जब घर पर मालिनी की बहन गायत्री आती है तो वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। हाँ मालिनी, मेरे बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, वो भी अच्छी पोस्ट पर। ये देख, ये जो मेरा पर्स है ना, ये काफी एक्सपेंसिव है और ये उसी ने मुझे गिफ्ट की है। सुंदर है ना? हाँ गायत्री, बहुत सुंदर है। वैसे रोमिल क्या कर रहा है? उसे भी तो कहीं जॉब लग गई होगी ना? नहीं गायत्री, उसे अभी तक कहीं जॉब नहीं लगी है, वो ढूंढ रहा है बस। अच्छा, कोई बात नहीं, उसे भी मिल जाएगी अच्छी जॉब, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ गायत्री। गायत्री के बेटे की तरक्की देख अब मालिनी को अपने बेटे के लिए काफी बुरा लग रहा था। एक दिन सफाई करते समय मालिनी को वो जॉब अपॉर्चुनिटी लेटर मिल जाता है जिसे रोमिल ने ट्रिप करने के कारण ठुकरा दिया था। मालिनी ये बात समझ जाती है और गुलशन को बोलती है, गुलशन, जिससे सुनो वो बस अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ रहा है और एक हमारा बेटा है जो कि बस तफरी करते फिरता रहता है। ये देखो गुलशन, उसे ये कितनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उसने ये अपने हाथ से गवा दी। ये मैं जानती हूँ ऐसा उसने क्यों किया होगा। जरूर ट्रिप पर जाने के चक्कर में उसने ये जॉब अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मालिनी, हमारा बेटा बस अपने समय का गलत इस्तेमाल कर रहा है और गलत दिशा में बढ़ता जा रहा है। हमें उसे ऐसा करने से किसी भी हाल में रोकना होगा। कोई फायदा नहीं है उसे रोककर, उसे समझाकर, क्योंकि वो तो हमारी सुनने वाला है ही नहीं। इससे अच्छा होगा कि अब हमें कठोर मन रखकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। बड़ा फैसला? जैसे कि? हम अब उसे एक आखिरी मौका देंगे अपनी सारी गलतियों को सुधारने का, और वो उस मौके को स्वीकार कर आगे सुधर गया तो ठीक है, वरना उसे हम घर से बाहर निकाल देंगे। फिर वो अपना ध्यान खुद ही रखे, हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसके बाद। क्या? हाँ गुलशन, ये सब सुनने में काफी अजीब है। एक माँ होकर मैं ये सब कह रही हूँ, लेकिन अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर पर चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा उसने क्यों किया होगा।
उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उन्हें बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ, इसलिए मैं वही करूँगी जो सही रहेगा। मेरे बेटे की भलाई के लिए अगर मुझे उसकी नजरों में बुरा बनना पड़े तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं बुरी बनूंगी। गुलशन मालिनी के इस फैसले में सहमति जताता है और वो दोनों रोमिल को एक आखिरी मौका देते हैं, जिसे सुनकर वो भी राजी हो जाता है और वो इंटरव्यूज के लिए जाने लगता है। लेकिन 2 इंटरव्यूज देने के बाद वो इंटरव्यू की जगह अपने दोस्तों के घर पर जाकर गेम्स खेलता है, बाइक राइड्स करता है और फिर से वही पुरानी गलत हरकतें शुरू कर देता है। कैसा था तेरा आज का इंटरव्यू? हाँ माँ, अच्छा था। अभी तक फीडबैक नहीं मिला है, लेकिन आप चिंता मत करिए, फीडबैक बहुत जल्द मिल जाएगा। ये क्या है? तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी है? वो माँ, दरअसल बात यह है कि घर आते समय। क्या रोमिल, घर लौटते समय क्या? अब बोलोगे भी या यूं ही चुप रहोगे? वो पापा, कुछ नहीं, बस बात यह है कि घर लौटते समय मैं गिर गया था एक बड़े से पत्थर से टकराकर, तो इसीलिए लग गई, हल्की सी चोट है। आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगी। ना जाने तेरा ध्यान कहाँ रहता है। बैठ तू वहीं पर, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ और मरहम पट्टी कर देती हूँ। रोमिल घर पर झूठ कहता रहता है क्योंकि असल में वो अपने दोस्त की बाइक पर घूम रहा होता है। ऐसे ही एक दिन जब वो रात में बाइक राइड कर रहा होता है, तब स्टंट करने के चक्कर में उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हे भगवान, गुलशन, कहीं रोमिल को कुछ हो ना जाए, उसे कितना दर्द हो रहा होगा, बेचारा मेरा बेटा। नहीं मालिनी, जिस बेटे को हम बेचारा कह रहे हैं ना, ये सारी की सारी गलती उसी की है। रात को वो सड़क पर बाइक स्टंट कर रहा था और वही स्टंट करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। देखिए गुलशन जी, आपके बेटे की पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए अब उसे बेड रेस्ट ही करना होगा। और हाँ, हो सकता है कि उसे रिकवर होने में 1-1.5 साल लग जाए, समझ रहे हैं ना आप? और तब तक वो ज्यादा चल फिर नहीं सकेगा। ये खबर सुनकर गुलशन और मालिनी और ज्यादा हैरत में पड़ जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? 1 से 1.5 साल? अब रोमिल को ना चाहते हुए भी पैर के दर्द से जूझते हुए घर पर ही बैठना पड़ता है और उसे अपनी सारी गलतियां याद आती हैं और वो काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। देखा रोमिल, 1000 बार समझाया था मैंने, समय का गलत इस्तेमाल मत करो, जो सही है वही करो। लेकिन नहीं, तुम इंटरव्यूज देने की जगह बाइक राइड्स करने जाते थे। शुरू से लेकर अभी तक बस तुमने समय का गलत इस्तेमाल ही किया है और आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। रोमिल, समय बड़ा बलवान है और ये बात हमने तुम्हें बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन तुमने इस बात पर अमल नहीं किया। जवानी के जोश में हर कोई गलतियां कर बैठता है, लेकिन इतनी सारी गलतियां कि हर एक काम खराब हो जाए। और अगर तुमने समय की इज्जत कर ली होती ना, तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना हुआ होता। अब लग गया ना 1 से 1.5 साल तक का ड्रॉप, तुम्हारी लाइफ को भी और तुम्हारे करियर को भी। तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे अब, और तुम अपनी गलतियों के कारण पीछे ही रह जाओगे। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अगर पहले ही आप दोनों की बात को मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। काश मैं समय की इज्जत करके उसे सही तरह से इस्तेमाल करता और जो जब करना है उसे तब कर लेता, तो ये दिन न देखना पड़ता। काश। इस तरह रोमिल बस काश काश कहते रह जाता है और अपनी गलतियों पर अफसोस करता रहता है। इस कहानी से सीख, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा हर एक काम को सही समय रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसे ही बर्बाद कर देता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।